आपके आत्मविश्वास को मैं आपके जीवन का आधार कहूंगा। ये केवल ऐसा नहीं है कि आप कैसा बोलते हैं, आप कैसे बात करते हैं, ये आपके चलने बैठने उठने आपके जीवन के हर एक व्यवहार को प्रभावित करता है। आत्मविश्वास से रिक्त और आत्मविश्वास से युक्त व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के प्रभाव उन्हें देखने को मिलते हैं, ये जांचने के लिए एक प्रयोग किया गया, जिसमें किया यह गया कि दो व्यक्तियों को एक कमरे में बिठाया गया। एक व्यक्ति उनमें से हताश, निराश, उदास होकर के कमरे के एक कोने में जाकर के बैठ गया और एक व्यक्ति आत्मविश्वास से युक्त होकर के कमर को सीधी करके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर के वहां पर बैठा। अब उस कमरे में कुछ लोगों को भेजा गया और कहा गया कि आपको अंदर दो व्यक्ति बैठे हुए दिखेंगे, उन दोनों व्यक्तियों में से जिससे भी चाहें आप जाकर के बात कर सकते हैं। अब जितने भी व्यक्ति उस कमरे में आए, उन सभी व्यक्तियों ने पहले उस व्यक्ति से बात की जो कि आत्मविश्वास से युक्त था, चेहरे पर मुस्कान थी। बाद में उनमें से कुछ व्यक्तियों ने जाकर के उस उदास व्यक्ति से भी पूछ लिया कि आप ठीक हैं क्या, क्या आपकी स्थिति है। लेकिन हर व्यक्ति ने पहले बात करना जो पसंद किया वो उसी व्यक्ति से पसंद किया जो कि आत्मविश्वास से युक्त दिखाई दे रहा था। यानी कि आपका आत्मविश्वास दूसरे व्यक्तियों को आपकी ओर आकर्षित करता है और इसीलिए आत्मविश्वास से युक्त व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे अवसर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं और वो अपने कार्यों में निरंतर बेहतर करता चला जाता है। अब कई व्यक्तियों का प्रश्न होगा कि ये बात तो बिल्कुल सार्थक है कि आत्मविश्वास आवश्यक है और हम इसको अनुभव करते हैं, लेकिन इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। तो अगर आप ये अनुभव करते हैं कि मंच पर जाने से पहले आपकी हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है, आपके पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, आपको लगने लगता है कि मुझे आता तो बहुत कुछ है, जानकारी तो है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं, अगर इन सब स्थितियों से आपको बचना है तो आपको आज के इस मार्गदर्शन को समझना होगा। और यहां पर मैं आपके साथ 7 बिंदु साझा कर रहा हूं, इनको आप लिख लें, इनको आप समझ लें, इनको अपने जीवन में लेकर के आएं और 1 महीने में स्पष्ट अंतर आप फिर निश्चित रूप से देखेंगे, पाएंगे अपने जीवन में। यहां पर आप हमारे पहले बिंदु को समझें और इसमें आपको करना यह है कि आपको अपने दिमाग के बैरियर को तोड़ना है। और यह कैसे होगा? आपको करना यह है कि आपको अपने जीवन के किसी भी एक पक्ष को पकड़ना है और उसको बहुत मजबूत करना है। जैसे कि आप अपने शरीर पर काम करें, अपने शरीर को बहुत बेहतर बना लें। किसी को स्पोर्ट में रुचि है वो खेलों में अच्छा करना शुरू कर दे, किसी को गाने में रुचि है वो गाना शुरू कर दे, किसी को अन्य किसी काम में रुचि है और वो उसको लगता है कि वो उसे बेहतर कर सकता है, वो उस काम को बेहतर तरीके से करना शुरू करे। जब लोग आपको नोटिस करने लगेंगे और कहने लगेंगे ये व्यक्ति बहुत बेहतर है इस काम में, इसने इस काम में बहुत बेहतर कुछ कर लिया है, तो आपके मस्तिष्क के पास एक संकेत जाएगा कि तुम बेहतर कर सकते हो, तुमने ये अच्छा कर लिया, तुम और बेहतर कर सकते हो। और इससे आपके जीवन के हर पक्ष पर प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। हमने ये अपने जीवन में भी देखा। बचपन में हम मंच पर जाते थे, कुछ बोलने के लिए हमें कह दिया जाता था तो हम बहुत घबरा जाते थे। उस चीज से हम कई बार परेशान होते थे। हम मंच पर गए, हम बिना बोले ही आ गए। तो उस स्थिति में हमने क्या किया, हमने अभ्यास करना शुरू किया। दूसरे बच्चों के साथ हम अभ्यास करते तो हमारा अभ्यास बहुत अच्छा हो गया और उस चीज को लेकर के हमें प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ। और जब वो प्रोत्साहन मिलना शुरू हुआ तो हमें लगा कि मैंने ये कर लिया, मैं इसमें अच्छा हूं, तो मैं दूसरे काम भी करता हूं। और फिर धीरे धीरे हमने देखा कि उसका प्रभाव हमारे जीवन के दूसरे पक्षों पर भी पड़ा। यानी कि हमने एक चीज में सुधार किया जिससे कि जीवन के दूसरे पक्ष भी सुधरने शुरू हो गए। तो इससे भी बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो एक कार्य को पकड़ना है, उस चीज में अपने आप को बेहतर करना है और उससे जीवन का हर पक्ष प्रभावित होगा। यह हमारा पहला विषय हुआ। दूसरा विषय हमारा यहां पे है अभ्यास। ये बात तो आप भी मानेंगे कि जब आप किसी काम को पहली बार करते हैं तो उसमें आपका उतना परफेक्शन नहीं होता है और उतना आत्मविश्वास नहीं होता है जितना आप दूसरी बार जब उसे करेंगे तब आप उसे ज्यादा आत्मविश्वास के साथ करेंगे। तीसरी बार और चौथी बार और अगर आपने उस काम को 10-20 बार कर लिया तो आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो यही यहाँ पर सूत्र है। बात यह है कि अगर आपको मंच पर जाने में, स्टेज पर जाने में, स्पीच देने में डर लगता है तो आपको अकेले में उसका अभ्यास करना है।
अगर आपको इंटरव्यू में जाने में, अपने आप को प्रस्तुत करने में डर लगता है, तो अपने घर के लोगों के सामने आपको उस चीज़ को लेकर के प्रस्तुत करना है। आप अपने फ़ोन का कैमरा चालू करके रख सकते हैं, इसका सदुपयोग करें। आप वीडियोस बनाएं और आप उनको देखें, उसके बाद कहाँ त्रुटि मैं कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए, आपको काम तो करना पड़ेगा, अपने ऊपर देखना तो पड़ेगा कि त्रुटि कहाँ हो रही है। और जब आप देखेंगे, आपने वीडियो बनाया, आपने देखा कि इसमें सुधार किया जा सकता है, बॉडी लैंग्वेज में सुधार किया जा सकता है, हाथों के मूवमेंट को ठीक किया जा सकता है, थोड़ा धीमा बोला जा सकता है, थोड़ा तेज बोला जा सकता है, किस तरीके से मुझे करना है ये समझ आना शुरू हो जाएगा। और ये जो आप अभ्यास करेंगे, इससे दिमाग के पास संकेत जाएगा, जब आप मंच पर फिर गए, जब आप स्पीच देने के लिए गए, कि इस काम को तो मैं पहले भी कर चुका हूं। हालांकि आपने अकेले में उसे किया, फोन के सामने बैठ के किया, लेकिन दिमाग को नहीं पता है, दिमाग को लगेगा कि हम पहले भी स्पीच दे चुके हैं और अब भी हम इस काम को कर सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से उस काम को फिर बेहतर तरीके से ही करेंगे और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। तो आप किसी भी चीज को पहली बार ना करें, पहली बार करने से बचें। कैसे? अकेले में उसे कर लें और उसके बाद जब आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से आप उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ये हमारा दूसरा सूत्र हुआ। तीसरे स्थान पर जो अति महत्वपूर्ण है और जो निश्चित रूप से आपके लिए कार्य करेगा, वो है कि अपने विषय के विशेषज्ञ बने। हमने कितने ही ऐसे विशेषज्ञों को और एक अपने विषय की बहुत गहरी समझ रखने वाले लोगों को देखा है, जो हकलाते हैं, जो तुतलाते हैं, जो ठीक तरीके से बोल नहीं सकते, जो कि बहुत अच्छे वक्ता हैं ही नहीं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो लोग बैठ करके उन्हें सुनते हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो उस विषय में कुछ ऐसा बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही गहरी जानकारी है। और उनका आत्मविश्वास भी हमने बहुत अधिक देखा। उन लोगों को ये नहीं लगता है कि मैं तो हकलाता हूं, मैं तो ठीक तरीके से बोल नहीं पाता हूं, मैं कैसे अपने आप को प्रस्तुत करूं। उन्हें पता है कि मैं चाहे जैसे भी बताऊं, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो महत्वपूर्ण है। तो उनका आत्मविश्वास निश्चित रूप से कई गुना होता है दूसरे लोगों से। तो आप जो भी काम करते हैं, अपने समय को बचाएं, अपने समय का ध्यान रखें और उस समय को अपने विषय में निवेश करें। जितना ज्ञान आपका होगा, उतना ही आत्मविश्वास आपका होगा। ये सीधा सा सूत्र है, इसको पकड़ लें, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। तो आपको अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। चौथे स्थान पर आपको कुछ चीजों को स्वीकार करना होगा। उन चीजों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना है जिन चीजों को आप बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मैं तो दुबला पतला हूं, मेरे शरीर में बल नहीं है, स्वीकार मत करना। क्योंकि आप अपनी डाइट को ठीक करके, व्यायाम करके, रूटीन को ठीक करके, ब्रह्मचर्य में स्थित होकर के अपने शरीर को बेहतर कर सकते हो। तो जो आप बदल सकते हो उसे स्वीकार मत करना। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरी तो हाइट कम है और उसको लेकर के आप परेशान रहते हो, उसको स्वीकार कर लो। क्योंकि अनुवांशिक भी बहुत सारी चीजें आती हैं, उसे स्वीकार कर लो। आप कहते हो मेरे तो रंग ऐसा है, रंग को लेकर के आप अपने अगर बुरा अनुभव करते रहते हो, उसे स्वीकार कर लो। आप उसे नहीं बदल सकते हो तो स्वीकार करो, और अगर बदल सकते हो किसी चीज को तो उसे बदलो। लेकिन जिसको नहीं बदला जा सकता है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ो। अगर उस पे अटके रहोगे तो आत्मविश्वास कम 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 होता रहेगा। आप जैसे भी हो, जैसा आपको ईश्वर ने बनाया है, उसमें बिल्कुल सहज रहो, परमात्मा का धन्यवाद करो और देखो कि मैं क्या कर सकता हूं। उस दिशा में प्रगति करो जो आपको कुछ विशेष मिला है, और प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ ईश्वर विशेष देते हैं। तो स्वीकार करके आगे बढ़ना, इससे भी आपकी ऊर्जा बचती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आपको ध्यान रखना है। पांचवें स्थान पर आप समझे, मनोविज्ञान कहता है कि जो चीज आपको डराती है, भयभीत करती है, उसे पहले करो। जैसे कि कई व्यक्तियों को मैंने कहा कि मंच पर जाकर के बोलने का भय, कई व्यक्तियों को ऊंचाई से डर लगता है, कई व्यक्तियों को पानी से डर लगता है, कई व्यक्तियों को दूसरे कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है जीवन की जिससे डर लगता है। धीरे धीरे उस चीज को करना शुरू करो। जितना जितना आप उस चीज को करोगे तो उतने ही जो मेंटल ब्लॉक हैं वो खुलते चले जाएंगे और आपको लगता चला जाएगा कि अरे इस चीज से मैं डरता था, इसमें तो डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो यही चीज आपके जीवन के हर विषय पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। एक अगर आपने अपने डर को मार दिया, अपने डर को उसको समाप्त कर दिया, तो जीवन के जो दूसरे डर हैं उनके प्रति भी आपका रवैया बदल जाएगा। जब उसको ठीक किया जा सकता है तो इसको भी किया जा सकता है और आप उस चीज से भयभीत होना बंद कर देंगे। तो मनोविज्ञान के अनुसार जो आपके डर हैं उनसे आप लड़ें, उनको समाप्त करें, और अगर ऐसा किया तो आप
दूसरी चीजों से भी डरना बंद कर देंगे और इससे भी आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ेगा। छठे स्थान पर आपको समझना है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपना सम्मान नहीं करते हैं तो दूसरे लोग भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। अपनी नजरों में अपनी छवि को बेहतर बनाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब कहेंगे आपके अपने आप को तो सभी अच्छा ही अनुभव करते हैं, अपने आप को सब ठीक ही समझते हैं। नहीं, आपकी एक अंतः चेतना है जो कि आपको बताती है कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये चीज बुरी है, ये चीज ठीक नहीं है। भले ही आप अपने आप को कन्विंस करके, बहुत सारे उदाहरण दे करके, दूसरे व्यक्तियों का उदाहरण दे करके मना लें, लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति अपनी नजरों में कभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंच सकता है। और जब आपकी नजरों में अपनी ही छवि अच्छी नहीं होती है तो आत्मविश्वास गिरता चला जाता है। जब आपको लगता है मैंने दूसरों के लिए अच्छा किया, मैंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा किया, मैंने अपने समय का सदुपयोग किया, जीवन को मैं एक सार्थक दिशा में ले जा रहा हूं, जब ऐसा भाव होता है तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना जो अपनी नजरों में सम्मान है वो बढ़ता चला जाता है। और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस तरीके से भी आप अपने आत्मविश्वास के स्तर में बढ़ोतरी कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं, इससे भी प्रभाव पड़ेगा। और यहां पर जो हमारा अंतिम विषय है इसे आप समझें, और ये है मोटिवेशन। ये आपके लिए कार्य करता है, लेकिन कब करता है? जब आप सक्रिय होते हैं, आप पहले से ही आगे बढ़ रहे होते हैं, जीवन को दिशा दे रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तब मोटिवेशन काम करता है। जिस तरीके से जो कोयले से चलने वाले इंजन होते थे, उनमें जब वो चल रहे हैं तब कोयला डाला जाए तो ईंधन बनेगा और उसका प्रयोग होगा, ऊर्जा बनेगी। लेकिन अगर इंजन बंद है तब उसमें कोयला डालेंगे तो कोयले का कोई प्रयोग ही नहीं है, कोयला पड़ा पड़ा वहां खराब ही हो जाएगा। इसी तरीके से जो व्यक्ति अपने जीवन में सक्रिय ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है, लेटा लेटा वो मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा है, ऐसे लोगों के जीवन को देख रहा है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बेहतर किया है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा है, उसके जीवन में वो सारी चीजें काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर वो सक्रिय है, अपने जीवन में मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नरत है, उस समय पर वो इन सब चीजों को देखेगा तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें उसे सार्थक लगेंगी, उसके लिए काम करेंगी और उसके जीवन में बदलाव भी इनसे निश्चित रूप से आएंगे। तो इन सब चीजों को देखना, उन लोगों के जीवन को देखना जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए हैं, अपने आप को बहुत नीचे से उठा करके वो बहुत ऊपर लेकर के गए हैं, ये सारी चीजें काम करेंगी। इन चीजों को आप पढ़ें, समझें, लेकिन उससे पहले इससे पीछे के जो 6 बिंदु हैं उन पर काम करना आप शुरू कर दें। बस अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया, अपने आप को सही एक परिवेश दिया, गलत लोगों से बचे, तो आप समझें कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन को बिल्कुल उल्टा कर देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। आप चाहे आज कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन आप पुनः खड़े हो जाएंगे और आपका जीवन एक अलग ही दिशा पकड़ लेगा, अलग ही ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो हमें लगा कि ये सारी चीजें आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी होंगी। इनमें से जिन चीजों का हमने प्रयोग किया, उन चीजों ने हमारे लिए भी कार्य किया, तो ये आपके लिए भी निश्चित रूप से सार्थक रहेंगी। तो आप इन सब चीजों की तरफ ध्यान दें, इन चीजों को जीवन में लेकर के आए तो निश्चित रूप से लाभ होंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।